तो फ्रेंड्स, आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी हम डेफिनेशन देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द एबिलिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब सिंपल है कि जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज अवेलेबल है उसे मैं नेट के द्वारा एक्सेस कर रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये सर्विसेज कौन सी है, क्लाउड में किस टाइप की होती है और मुझे कहाँ इसे यूज करना होता है। तो हम लोग थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं कि किस टाइप की सर्विसेज क्लाउड में होती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहली जो सर्विसेज है वो कंप्यूट है। कंप्यूट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, उस बैंक को अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट देना होता है, तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूट पावर लगेगा। ठीक है। मान लीजिए मुझे कोई बहुत हेवी गेम खेलना है तो कंप्यूट लगेगा, या कोई दूसरी कंपनी है जिसमें अकाउंटिंग के बहुत सारे कैलकुलेशंस करने हैं तो वहाँ कंप्यूट पावर लगेगा। तो कंप्यूट पावर आप ये सोचिए कि बहुत हैवी प्रोग्राम्स को चलाने के लिए लगता है, जो कि हमें क्लाउड में अवेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टोरेज। तो जो भी हम कंप्यूट पावर से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में मान लीजिए या तो इनवॉइसेस जनरेट होंगे, या पासबुक बनेगी, या बिल्स बनेंगे, या जो भी इमेजेस बन रही है उसे हमें परमानेंटली स्टोर करने के लिए क्लाउड में कुछ ना कुछ एक स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वह स्टोरेज हम यूज़ करते हैं। तो ये स्टोरेज जो है ये परमानेंट स्टोरेज रहता है क्लाउड में। उसके अलावा रहता है डेटाबेस। अब ये डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जो है आपका, जो भी ऑनलाइन चीजें चल रही है, जो भी ऑनलाइन उसको रिक्वायरमेंट है डेटा की, वो डेटाबेस से उठाता है। अब कई तरीके के डेटाबेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, जिसमें कि हमें हमारा डेटा परसिस्टेंट होता है। ठीक है। इसमें सीक्वल, नो सीक्वल टाइप के बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल है। अभी उसके डिटेल में हम उतना नहीं जाएंगे, बट ये समझ लीजिए कि एक डेटाबेस करके एक सर्विस है जिसे हमें क्लाउड से यूज करना पड़ता है। उसके अलावा अब बहुत सारी सर्विसेज जो है विद इन क्लाउड, मुझे एक सर्विस से दूसरी सर्विस में बात करनी है तो क्लाउड के अंदर ही काफी सारी इंटीग्रेशन सर्विसेज अवेलेबल होती है, जिससे कि मैं विद इन क्लाउड कम्युनिकेशन कर सकता हूं। अभी उसके बारे में हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक इस टाइप की सर्विस भी होती है। उसके अलावा जैसे आज आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल और मशीन इंटेलिजेंस में हम जो भी मॉडल्स बनाते हैं, उन मॉडल्स को हमें रन करने के लिए या उनको ट्रेन करने के लिए क्लाउड से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप AWS में आपको कोई ना कोई सर्विस मिल जाएगी, या फिर गूगल में आपको कोई ना कोई सर्विस मिल जाएगी। तो इस तरीके से कोई ना कोई क्लाउड में आपको कोई ना कोई सर्विस जरूर मिलेगी, जहां से आप ये दोनों सर्विसेज ले सकते हो। उसके अलावा मुझे मान लीजिए कि मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मुझे उन्हें हजारों की तादाद में रोज मेल भेजना पड़ता है, तो मुझे यहाँ पे कोई सर्वर खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा क्लाउड से एक ईमेल सर्विस ले सकता हूं और उसको यूज करके मैं सारे अपने कस्टमर्स को ईमेल भेज सकता हूं। तो ये एक प्रकार से सर्विस है। इसके अलावा आप ब्लॉकचेन और मैं बोलूंगा बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन है जो हमें ये बता रहा है कि क्लाउड की इतनी टाइप की सर्विसेज हैं। अब थोड़ा सा ये जानते हैं कि जब क्लाउड नहीं था तो क्या सीन था। तो क्लाउड नहीं था तो कंपनीज को मतलब क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी, और क्लाउड आने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो जब क्लाउड नहीं था तो कंपनीज को, छोटी मोटी कंपनीज, उन्हें अपना डेटा सेंटर खड़ा करना होता था, और उस डेटा सेंटर को खड़ा करने के लिए आपको रियल एस्टेट यानी कि एक जगह की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मेरा डेटा सेंटर मुंबई में है, या चेन्नई में है, या बैंगलोर में है, तो आप ये सोच के चलिए कि उतनी मेरे को जगह लगेगी, उतना स्क्वायर फीट मुझे जगह लगेगा। उसके बाद उस डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, वो भी डुअल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हुआ तो दूसरा चालू होना चाहिए। उसके बाद कूलिंग लगेगा, क्योंकि सर्वर्स को एक ठंडा एनवायरनमेंट
चाहिए रहता है, उसके बाद सिक्योरिटी चाहिए, 24 घंटे आपका डेटा सेंटर में गार्ड बैठा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये यदि देखा जाए तो एक छोटी सी कंपनी के लिए बहुत ही कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट था। तो उस समय ये कंपनीज को डेटा सेंटर और ये सब करने के लिए काफी समय लग जाता था। दूसरी समस्या ये है कि इसमें स्केलेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। अब स्केलेबिलिटी मतलब क्या कि मैंने कोई एक सर्वर लगाया, अब उस सर्वर का कंप्यूट पावर या स्टोरेज जो भी है वो खत्म हो गया, यानी कि वो यूज में आ गया पूरा, और मुझे ज्यादा चाहिए तो आपको और एक सर्वर लगाना पड़ेगा। तो ये सब टोटल मिला के यदि देखा जाए तो बहुत ही कॉस्टली था स्केलेबिलिटी को बिल्ड करना। और मैं खुद जब आईसीआईसीआई डेटा सेंटर में काम करता था तो एक सर्वर लगाने के लिए मुझे 60 डेज का समय लगता था। एक सर्वर को स्टार्ट करने से प्रोडक्शन में डालने तक का समय लगता था। तो ये हमने देखा कि क्लाउड से क्या इजी हो रहा है, क्लाउड से हमें स्केलेबिलिटी मिल रही है और मन मुताबिक हमें कंप्यूट स्टोरेज जो भी चाहिए वो मिल रहा है। तो एक हमने एक सरल सी डेफिनेशन देखी और सरल से हमने उसके सर्विसेज देखे। अब जैसा कि मैं डेफिनेशन के ऊपर वापस आता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी रिसोर्सेज है मैं नेट के द्वारा यूज कर रहा हूं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सर्वर है, मैं सर्वर को जो है एक लिंक के द्वारा यूज कर रहा हूं, ठीक है। स्टोरेज को मैं एक यूआरएल लिंक के द्वारा यूज कर रहा हूं, ऑब्वियसली उसमें यूजर नेम पासवर्ड सिक्योरिटी नाम की चीज तो है। तो एक साधारण सा एक सिंपल सा एक डेफिनेशन है और एक सिंपल सा तरीका है जो मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग को समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो इस तरीके से हम आगे भी आने वाले वीडियोस में क्लाउड कंप्यूटिंग और उससे रिलेटेड चीजों के लिए बात करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कृपया प्लीज कमेंट करें, और आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।